छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो गई, सो जाओ। रात के इस पहर अमर गौरी के कमरे में? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। दिव्या, दीदी, पकड़ो इसे। दिव्या, ठीक हो ना? क्या हुआ? आप ठीक तो ना दीदी? दिव्या, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ, तो अचानक? कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं तो बस बहाने ढूंढ रही हूँ। आप ही ने तो कहा है कि मैं काम ना करूं, तो बस मैं काम बांटने के बहाने ढूंढ रही हूँ। आप गौरी, प्लीज सबको आरती दे दो। गौरी, जी आरती। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है, मेरे बेटे को सही मार्ग दिखा प्रभु, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले सही तरीके से कर सके।
उसे हर बुरे साए से दूर रख। और शंभुनाथ, आने वाले उस हर बला को इस घर से दूर रख, जो आने वाले समय में इस घर पर काल बनकर मंडरा सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या दीदी ने हमसे मदद मांगी थी तो इसलिए हम आके कपड़े इस्त्री करने आ गए। गौरी, आप यहीं पर हैं? गौरी, हो गए कपड़े इस्त्री? जी। लाओ। लीजिए, आप पहन लीजिए। अब तुम एक काम करो ना, जाकर टिफिन बना दो। जी। दिव्या, ये हमारे कमरे में क्या कर रही थी? हमने आपसे कहा था ये सब बंद करने के लिए, तो क्या है ये सब? अमर, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं काम ना करूं। अब मैं नहीं करूंगी तो कोई ना कोई तो करेगा ही। तो घर में बहुत सारे नौकर भी हैं दिव्या, किसी से भी कह सकती थी, गौरी से ही क्यों? आप कह सकती हो, लेकिन अमर ऐसे कुछ काम होते हैं जो मैं खुद करना चाहती हूँ, या कम से कम उन्हें अपनी दिशा निर्देश के नीचे कराना चाहती हूँ। आपको परेशानी क्या है उससे? मौसी, आइए ना। बेटा जी। पति की बात को इस तरह अनसुना नहीं करते। वो तो दरअसल अनसुना नहीं कर रही थी। आप नहीं जानती, वो बस। बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना। तुम इस गौरी को जानती कितना हो। दिखने में अच्छी लगती है, सीधी साधी, लेकिन उसके भोले चेहरे के पीछे क्या है तुम्हें कैसे पता? अब ये वाकई कहाँ से आई है, इसका पति कौन है, क्या करता है? ये सब आप क्यों कह रही हैं? मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कल रात गौरी और अमर को देखा एक साथ, अकेले में। अब उस गौरी ने किस बहाने अमर को वहां बुलाया, राम जाने। बेटा, मैंने दुनिया देखी है। ये लड़कियां ऊपर से ऐसी दिखती हैं, सीधी साधी, लेकिन हजार पैतरे जानती हैं हर मर्द को फंसाने के। मौसी, अमर? मैं अमर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस गौरी की बात कर रही हूँ। उसने बेचारी बनकर मोटे मोटे आंसू बहाकर तुम्हारा भरोसा जीत लिया है। सारे काम वो करने लगी है, धीरे धीरे पूरा घर वो मुट्ठी में कर लेगी।
तुम बहुत भोली हो बेटा, थोड़ा होशियार रहो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम गौरी पर नजर रखो। अमर भैया, बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में हमेशा बाधाएं आती रही है। पता है, बचपन में जब मुझे ऐसा लगता था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आकर कहीं से खड़ी हो जाती थी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे मुझे लगने लगा कि मैं और अदिति अब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, माँ ने शादी की रजामंदी से इनकार कर दिया। उस माँ ने जिसके आशीर्वाद के बिना मैंने जिंदगी में एक कदम नहीं उठाया अमर भैया, वो माँ जो माँ ना होकर माँ से कहीं बढ़कर है मेरे लिए। भारत, हम समझते हैं कि जब प्यार होता है तो इंसान की क्या हालत होती है, पता है हमें। मगर यह भी पता है कि माँ हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहती है, हमेशा। यकीन है हमें, बहुत जल्द मासी को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी असली खुशी अदिति ही है। बहुत जल्द देखना। चलो, दिल छोटा मत करो, गाड़ी में बैठो। मेरी खुशी तो अदिति है भैया, लेकिन क्या मैंने अदिति को वो खुशी दी है जिसकी वो हकदार है आज तक? ये सोचिए अमर भैया कि क्या गुजर रही होगी उस इंसान पर जिसका प्यार सामने होते हुए भी उसका नहीं हो पा रहा है। हमारे मन में आपके लिए एहसास पैदा हो गया। हम जानते हैं ये पाप है, इसीलिए खुद को सजा दे रही थी। अमर भैया, बच्चा अमर भैया, अमर भैया, दिखता नहीं क्या? सॉरी। कहाँ है आपका ध्यान भैया? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो ना। क्या, कहाँ कहाँ ध्यान है? कुछ नहीं, चलो। ये लड़कियां ऊपर से ऐसी दिखती हैं सीधी साधी, लेकिन हजार पैतरे जानती हैं हर मर्द को पसंद है। गौरी, हाँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी जब तुम चली जाओगी तब। पर हम कहाँ जा रहे दीदी? जब तुम्हारे पति मिल जाएंगे तो तब तो जाना होगा ना। अरे, तुम रो क्यों रही हो गौरी? बस बस। I'm really sorry.
मुझे ये बात निकालनी ही नहीं चाहिए थी तुम्हारे पति के बारे में। देखो, मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को, लेकिन मैं हूं ना। मैं और अमर, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तुम्हारे पति को। बस अब मत रो। स्वास्तिक, अच्छे भाग्य का प्रतीक। हर मनुष्य अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है। जिंदगी भर उसका भाग्य उसके साथ चलता है, परछाई की तरह। करण, यही नाम है ना तुम्हारे पति का? मैंने सब पता किया है। जानती हूं मैं कि तुम्हारी हालत देखकर भरत को दया आ गई। उस समय तुम्हारे पास छत नहीं थी, अपनों का सहारा नहीं था, इसलिए मेरा बेटा तुम्हें इस घर में ले आया सहारा देने के लिए। दया की थी उसने, लेकिन क्या दया प्रेम बन सकती है? देखो, मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें सही हैं। मैं मां हूं उसकी। मैं चाहती हूं कि अब भारत की जिंदगी में बस सुख ही सुख हो। मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी, बस डरती हूं कि तुम्हारे भाग्य का काला साया मेरे भारत को चैन से जीने नहीं देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके बारे में गौर करो। बहुत बदल गए हैं आप। ये आप क्या कह रही हैं दिव्या? आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा दिव्या, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कहाँ समझ में आ रहा है कुछ, अमर? समझाइए आप। अमर, ऐसी कितनी बातें हैं जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? छुपा रहे हैं या भूल रहे हैं, लेकिन मुझे बता नहीं रहे। क्या क्या बातें हैं वो, याद कीजिए आप। चलिए पिछले ही कुछ दिनों की बात करते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में ही क्यों, हम कल रात की बात करें। कल रात जब मैं सो रही थी
तो आप कहाँ थे? बोलिए अमर। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं कुछ है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। सच सच बताएंगे। कौन सी बात आप मुझे सच सच बताएंगे? वो बात जो मुझे पहले ही पता है। कल रात आप गौरी के कमरे में थे।